हेलो एवरीवन। क्लास 12th का जो आपका चैप्टर चल रहा था फंक्शंस, उसमें अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा था, लास्ट टॉपिक जो कवर किया था वो पढ़ा था आर्गुमेंट्स के बारे में। हमने ये पढ़ा था कि आर्गुमेंट्स क्या होते हैं और आर्गुमेंट्स को हम पैरामीटर्स के नाम से भी जानते हैं, एज यू नो। आज हम लोग जो कवर करेंगे वो करेंगे कि आर्गुमेंट्स कितने टाइप्स के होते हैं। वी विल डिस्कस अबाउट कि आर्गुमेंट्स जो हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। तो सबसे पहला जो आपका इसमें आर्गुमेंट आता है वो आता है पोजिशनल आर्गुमेंट्स, दूसरा होता है डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट्स, तीसरा होता है कीवर्ड आर्गुमेंट्स और चौथा होता है वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट्स। 4 टाइप के आर्गुमेंट्स बेसिकली पाइथन में सपोर्ट करता है। नीचे एक प्रोग्राम भी दे रखा है, उसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है हमने फंक्शन का यूज़ किया है 2 नंबर्स को ऐड करने के लिए। आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, हमने सबसे पहले डिफ़ाइन किया ऐड फंक्शन को, डिफ़ाइन किया ऐड और ब्रैकेट में a कॉमा b लिखा। जो a कॉमा b हैं इनको हम पैरामीटर बोलते हैं। c इज़ इक्वल टू a प्लस b, हमने बताया कि भाई c की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, a और b का सम होगी, और रिटर्न कर दिया हमने c को। इसके बाद हमने x ये हमारा ये तो हो गया फंक्शन डिफ़ाइन। अब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे अपने प्रोग्राम में। तो देखिए आप x इज़ इक्वल टू इंट लिया है, इंट का मतलब इंटीजर होगी, x की जो वैल्यू होगी वो इंटीजर होगी। इसके बाद में हमने इनपुट का यूज़ किया है क्योंकि यहाँ पे हम यूज़र से चाहेंगे कि यूज़र हमें वैल्यू दे। इनपुट करवाया इंटर वैल्यू ऑफ a। इसके बाद y की वैल्यू भी हमने इनपुट करवाई, इंटर वैल्यू ऑफ b। और z में जो है हमने फंक्शन कॉल किया, कौन सा, ऐड वाला जो ऊपर हमने डिफ़ाइन किया है, ठीक है। वो ऐड फंक्शन हमने कॉल किया और x कॉमा y हमने जो आर्गुमेंट्स हैं वो ले लिए। उसके बाद हमने प्रिंट कमांड दे दी कि इनके सम को जो है वो प्रिंट कराएं। तो उसका आउटपुट आपको साइड में दिखाई दे रहा होगा कि सबसे पहले तो उसने a की वैल्यू मांगी हमसे 12 दे दी, b की वैल्यू मांगी 23 दे दी और फिर उसका उसने हमें सम दे दिया 35। तो इस तरीके से जो है हमने 2 नंबरों को जोड़ा यूजिंग फंक्शन विद आर्गुमेंट्स एंड रिटर्न स्टेटमेंट। तो अब हम पढ़ेंगे पोजिशनल आर्गुमेंट्स के बारे में। सबसे पहले हम जानेंगे कि पोजिशनल आर्गुमेंट्स कौन से होते हैं। ये वो आर्गुमेंट्स होते हैं जो कि करेक्ट पोजीशन में ही काम करते हैं, हमेशा ही वो करेक्ट पोजीशन में पास किए जाते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल लेके अगर हम समझें तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमने डिफ़ाइन किया एक फंक्शन, कौन सा, सब्ट्रैक्ट, और ब्रैकेट में a कॉमा b हमने पैरामीटर लिए, प्रिंट a माइनस b करा, ओके। अब आप देखें अगर इसको हमने जब फंक्शन कॉल किया है सब्ट्रैक्ट, यहाँ पे हमने जब 200 कॉमा 100 लिया तब तो आंसर हमारा क्या आया, 100 आया। बट जैसे ही हमने इस 200 की जगह 100 किया और 100 की जगह 200 किया तो आंसर हमारा -100 आ गया। तो इसका मतलब है कि हम जैसे ही अपने आर्गुमेंट्स की पोजीशन को यहाँ पे चेंज करेंगे तो आंसर हमारा जो है वो रिज़ल्ट जो है वो हमारा इसमें चेंज हो जाता है। तो यही होते हैं कौन से, पोजीशनल आर्गुमेंट्स। मतलब यहाँ पे पोजीशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है। मतलब a की जगह b नहीं आ सकता और b की जगह a नहीं आ सकता, अगर आएगा तो जो आंसर है वो चेंज हो जाएगा। तो आई थिंक कि पोजिशनल आर्गुमेंट्स आप लोगों की समझ में आ गए होंगे। उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे, डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट्स। ना डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट्स कौन से होते हैं, ये वो आर्गुमेंट्स होते हैं जिनकी एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू हम देते हैं। और डिफ़ॉल्ट वैल्यू का मतलब होता है कि वो वैल्यू जो हमने उसे पहले से दे रखी है, ठीक है। और अगर हम फंक्शन में कोई वैल्यू पास नहीं करेंगे तो फंक्शन वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमारी वहाँ से पिक कर लेगा। ये भी जब आप एक एग्जांपल देखेंगे तो आपकी समझ में आएगा। आपको अपनी स्क्रीन पे एक एग्जांपल दिखाई दे रहा होगा। डिफ़ाइन करा है हमने फंक्शन विश, ब्रैकेट में नेम इज इक्वल टू संजीव, ओके। उसके बाद आप देखें लिखा है प्रिंट हेलो कॉमा नेम और कॉमा हैप्पी होली। तो ये तो हमारा फंक्शन डिफ़ाइन हो गया। अब जब हम इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, देखिए आप नीचे, तो विश विश ब्रैकेट में हमने लिखा है पवन। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, हेलो पवन हैप्पी
होली, ये हमारा इसका आउटपुट आ रहा है, ठीक है ना। अब आप अगर देखें तो यहाँ पे जो इसके अगला वाला स्टेटमेंट है, वहाँ पे जो विश है उसमें हमने खाली छोड़ दिया, पैरेंथेसिस के अंदर हमने कोई वैल्यू दी ही, पैरेंथेसिस के अंदर हमने कोई पैरामीटर दिए ही नहीं। तो अब हमने कोई पैरामीटर क्योंकि नहीं दिया है, तो वहाँ पे क्या आ रहा है, हेलो संजीव। संजीव वो वैल्यू है जो हम ऊपर दे चुके हैं, संजीव वो पैरामीटर है जो हम ऊपर प्रोवाइड करा चुके हैं। अभी हमने आपको ये बताया भी था कि डिफ़ॉल्ट पैरामीटर में या डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट्स में अगर हम कोई वैल्यू प्रोवाइड नहीं कराते हैं तो वो वही वैल्यू ले लेता है, वही पैरामीटर उठा लेता है जो हमने डिफ़ाइन किया हुआ होता है, ठीक है ना। अब क्योंकि यहाँ पे जो था पहले वाला जो एग्जाम्पल है उसमें हमने नाम प्रोवाइड कराया पवन, तो उसने पवन को प्रिंट करा दिया, हेलो पवन हैप्पी होली। बट नीचे वाले में हमने विश के साथ में खाली छोड़ दिया, हमने कुछ लिया ही नहीं। तो अब जब खाली है तो वो कौन सी वैल्यू उठा लेगा, जो हमने फंक्शन में डिफाइन ऑलरेडी कर रखी है। ओके, तो ये होते हैं हमारे डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट्स, और ये भी बहुत आसान होते हैं। उसके बाद आता है कीवर्ड आर्गुमेंट्स। नाउ कीवर्ड आर्गुमेंट्स में क्या होता है, जैसा कि आपने देखा था पीछे पोजिशनल आर्गुमेंट्स, जहाँ पे पोजीशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती थी। अब कीवर्ड आर्गुमेंट जो होते हैं उसमें क्या होता है कि हम जो है सीक्वेंस अगर हम चेंज करना चाहें किसी फंक्शन में किसी आर्गुमेंट का, तो हमें कीवर्ड आर्गुमेंट का यूज़ करना पड़ता है, ठीक है ना। जैसे कि एक एग्जाम्पल जब आप देखेंगे तो ये भी आपकी समझ में आ जाएगा। नीचे जो एग्जाम्पल दे रखा है उसको आप देखें। सबसे पहले हमने डिफ़ाइन किया किसको, विश, एक फंक्शन है विश, उसको डिफ़ाइन किया और ब्रैकेट में जो पैरामीटर्स हैं वो हमने लिख दिए, नेम और मैसेज, ठीक है। फिर हमने प्रिंट कमांड दे दी कि भाई इसको प्रिंट कराना होगा, प्रिंट हेलो कॉमा नेम कॉमा मैसेज। अब जब हम इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं नीचे, तो देखिए क्या हो रहा है, विश ब्रैकेट लगाया, नेम इज इक्वल टू राम कॉमा मैसेज इज इक्वल टू गुड इवनिंग। ओके, तो इसने जो है भाई प्रिंट करा दिया कि हेलो राम गुड इवनिंग। इसके बाद अगले वाले में देखिए, विश मैसेज इज इक्वल टू गुड इवनिंग, नेम इज इक्वल टू राम, तब भी इसने वही प्रिंट कराया, हेलो राम गुड इवनिंग, है ना। इसके बाद आप अगर देखें तो अब की बार हमने क्या करा, विश नेम इज इक्वल टू राम और कॉमा गुड इवनिंग। अब ये क्या देगा, आपको एरर देगा। क्यों देगा एरर, क्योंकि जो कीवर्ड आर्गुमेंट होते हैं उसमें एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट होती है कि जो हमने ऊपर कीवर्ड्स यूज़ किए हैं उनको होना बहुत ज़रूरी होता है। वो अगर नहीं होंगे तो आपका एरर आएगा, ठीक है ना। जैसे कि आप देखें ऊपर जो हमने पैरामीटर यूज़ किए हैं जब हमने फंक्शन डिफाइन किया विश, वो कौन कौन से किए हैं, एक नेम किया और एक मैसेज किया, ठीक है। नीचे वाले जो आपको जहाँ पे हमने जब फंक्शन को कॉल किया है तो आप देख रहे होंगे ऊपर के दोनों में जहाँ पे कॉल किया है उसमें नेम भी दिखाई दे रहा है, मैसेज भी दिखाई दे रहा है ना। तो वो उसको वैलिड मानेगा। पर अब तीसरे वाले में क्योंकि उसे नेम तो दिखाई दे रहा है बट उसे मैसेज कहीं पे भी जो MSG लिखा हुआ है वो कहीं पे भी दिखाई नहीं दे रहा, तो इसीलिए वो उसको क्या कर देगा, वो उसको यहाँ पे सिंटैक्स एरर आपको दे देगा, ठीक है। एक और चीज़ होती है जो इसमें इम्पॉर्टेंट होती है, वो क्या होती है कि यहाँ पे ऑर्डर जो है वो ज़रूरी नहीं होता। मतलब नेम कॉमा मैसेज अगर है तो आप अगर मैसेज पहले लिख रहे हैं और नेम बाद में लिख रहे हैं तब भी ये जो है कोई दिक्कत नहीं करेगा, ये उसी तरीके से प्रिंट कराएगा जिस तरीके से जिस ऑर्डर में हमने इसे ऊपर डिफाइन करा होगा। जैसे कि आप देख रहे होंगे जो सेकंड वाला आपका एग्जांपल था उसमें क्या था, विश मैसेज इज इक्वल टू गुड इवनिंग और कॉमा नेम इज इक्वल टू राम। अब यहाँ मैसेज पहले है और नेम बाद में है, तब भी उसने प्रिंट क्या कराया, राम को पहले कराया और गुड इवनिंग को बाद में कराया, ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें कि अगर हम नेम और मैसेज दोनों का यूज़ ना करें, मतलब दोनों ही कीवर्ड्स हटा दें, तो ये वैलिड हो जाएगा। मतलब या तो हम दोनों का यूज़ ना करें, पर अगर हम एक का कर रहे हैं और दूसरे का नहीं कर रहे हैं तो ये आपको एरर देगा, 100% एरर देगा। ओके, तो ये होते हैं हमारे कौन से आर्गुमेंट्स, कीवर्ड आर्गुमेंट्स, और ये बहुत ही
इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है, और इसका सबसे बड़ा जो एक बेनिफिट है वो यही है कि यहाँ पे हमें जो पोजीशन है आर्गुमेंट्स की वो याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि हमने ऊपर फंक्शन में आर्गुमेंट्स किस पोजीशन में डिफ़ाइन किए हैं, मतलब मैसेज पहले डिफ़ाइन किया है कि नेम बाद में किया है, नेम पहले किया है या मैसेज बाद में किया है। तो आई थिंक ये भी आपकी क्लियर हुआ होगा। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट्स। अब हम पढ़ेंगे वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट्स के बारे में। जैसा कि इसका नाम ही आपको शो कर रहा होगा कि यहाँ पे हम कितने भी नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स ले सकते हैं, इसीलिए इसका नाम है वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट्स। यहाँ पे हम कितने भी नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स डिफाइन कर सकते हैं। बेसिकली आपने पीछे जो एग्जांपल देखे होंगे उसमें हम 2 कर रहे हैं, 3 कर रहे हैं, इससे ज़्यादा हम कर नहीं रहे। अब यहाँ पे सपोज अगर हमें कभी ज़रूरत पड़ी कि हमें ज़्यादा आर्गुमेंट्स यूज़ करने हैं तो हम क्या करेंगे, इन दैट केस हम वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट का यूज़ करते हैं। और वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट का यूज़ करने के लिए जो है हमें एस्ट्रिक साइन लगाना पड़ता है। बस पहले सबसे पहले हम जब भी फंक्शन डिफाइन करेंगे तो वी विल पुट जो आपका एस्ट्रिक साइन होता है वो साइन जो है हमें पैरेंथेसिस में स्टार्टिंग में लगाना होता है। जब हम वो लगा देते हैं तो पाइथन की ये चीज़ समझ में आ जाती है कि हम जो है वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट डिफाइन करने वाले हैं। अब इसको हम समझेंगे 2 एग्जाम्पल्स की हेल्प से, ताकि जो है जो आपका ये वो है वो क्लियर हो जाए, डाउट जो है वो भी क्लियर हो जाए। सबसे पहला जो एग्जाम्पल है वो हमें एक नॉर्मल एग्जाम्पल ले रहा हूँ। जैसे कि आप देख रहे होंगे, एक आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, एक फंक्शन डिफाइन किया है। सिंपली मैंने ऐड और वेरिएबल लिए हैं x, y, ठीक है। उसके बाद हमने z में x प्लस वाई की वैल्यू हमने कह दिया भाई कि z में जो है x प्लस वाई कर देना, मतलब दोनों को जोड़ देना। मैंने इसको प्रिंट करा दिया एडिशन कॉमा z की वैल्यू, और नीचे जब मैंने इस फंक्शन को कॉल किया तो मैंने वैल्यू दे दी ऐड को, कौन कौन सी, x की जगह पे दे दी 5 और y की जगह पे दे दी 2। तो ये सिंपली मुझे क्या दे देगा, रिजल्ट दे देगा। और आउटपुट आपको स्क्रीन दिखाई दे रही होगी कि इसने मुझे रिजल्ट दे दिया कि भाई इसका आंसर जो है वो क्या आएगा, 7 आएगा, ठीक है। अब मान लीजिए जो यूज़र है वो जो है ज़रूरी नहीं है वो 2 वैल्यू दे, हो सकता है वो 3 वैल्यू दे दे। जैसे कि अगले एग्जाम्पल में आपको अपनी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि अब की बार यूज़र ने 3 वैल्यू दे दी, 5, 2, 4। तो आप देख रहे होंगे कि जो टाइप एरर आ गई आउटपुट स्क्रीन पे वो क्या आ गई कि ऐड टेक्स 2 पोजिशनल आर्गुमेंट्स बट 3 वर गिवन। ऊपर आप अगर देखें तो फंक्शन जब हमने डिफाइन किया था तो उसमें हमने 2 ही डिफाइन किए थे, x और y, बट नीचे जो वैल्यू दे रहा है वो कितनी दे रहा है, 3 दे रहा है। तो इस वजह से ये आपकी एक एरर आ गई। तो इस एरर को दूर करने के लिए या इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कि यूज़र जितने भी चाहे नंबर दे दे, उसके लिए क्या हम करते हैं, हम वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट का इस्तेमाल करते हैं। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, वी विल टेक अनदर एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल हम लेंगे और उस एग्जाम्पल में देखेंगे क्या हो रहा है। सबसे पहले तो हमने डिफ़ाइन करा फंक्शन को, ऐड फंक्शन को, और अब की बार हमने जो है एस्ट्रिक साइन लगा दिया और हमने एक पैरामीटर ले लिया नम, ओके। उसके बाद आप देखें हमने z इज इक्वल टू, आपको दिखाई दे रहा होगा, नम और स्क्वायर ब्रैकेट में 0 प्लस नम स्क्वायर ब्रैकेट में 1 प्लस नम स्क्वायर ब्रैकेट में 2। अब ये स्क्वायर ब्रैकेट में 0, 1, 2 क्या है, इनको हम बोलते हैं इंडेक्स नंबर, ओके। आपने इंडेक्सिंग पढ़ी थी, उसमें आपको याद होगा हम 0 से शुरू करते थे, ओके। तो वो यही है इंडेक्सिंग। अब आगे इसका और आपको यूज़ पता चलेगा इसी प्रोग्राम में। उसके बाद हमने प्रिंट दे दिया और एडिशन कॉमा z। अब हमने इसे ऐड किया 5 to 4, ओके। अब क्या होगा, ये जो 5 है वो जाएगा num 0 के पास में, जो 2 है वो असाइन हो जाएगा num 1 को, और 4 जो है वो असाइन हो जाएगा num 2 को, ओके। और इसका जो आउटपुट आएगा वो हमें मिल जाएगा, मतलब हमें इसका सम मिल जाएगा जो इसका आएगा, दैट विल बी 11, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। अब सपोज़ हमें एक नंबर और चाहिए, हमें एक नंबर और बढ़ा दे, तो हम क्या करेंगे, ऊपर इंडेक्सिंग में हम एक और बढ़ा देंगे। भाई num 3 हमने बढ़ा दिया, तो नीचे हमने नंबर कितने ले लिए, 4 ले लिए। अब की बार हमें इसको फिर से रन करा के देखेंगे, तो अब की बार हमें फिर से इसका आउटपुट मिल जाएगा
दैट विल बी 17। तो आई होप कि आपको वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट भी समझ में आए होंगे, और फिर भी कोई आपको अगर डाउट हो तो आप व्हाट्सएप पे मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।